वेलकम स्टूडेंट ऑन माय एके क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारी एके क्लासेस पर। और आप लोगों के सामने आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, टीचिंग करने जा रहा हूँ, उसमें मैं टोटल आप लोगों को जो बताऊंगा उसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के सामने अवेलेबल होंगे। बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो टोटल चीजें। तो ठीक है, हम कंटिन्यू देखते हैं। आज का जो हम 10th क्लास का यूनिट नंबर 2.6 वर्ल्ड हेरिटेज देखने वाले हैं। और आप लोग ये सब डायग्राम जो आपके सामने अवेलेबल है, आप वो देखकर समझ चुके होंगे कि हम इस यूनिट में, इस चैप्टर में कौन सा जो है तो यूनिट पढ़ने वाले हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो उसका नेम है वर्ल्ड हेरिटेज। आप वर्ल्ड का मीनिंग तो जानते हैं कि पूरी दुनिया, और हेरिटेज का मीनिंग होता है विरासत या ऐतिहासिक चीज। ठीक है, आपको पता है अच्छे से। आप लोग इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि हाउ कैन प्रोटेक्शन इज प्रोवाइड फॉर ऑल दिस हिस्टोरिकल थिंग्स। ये जितनी भी हिस्टोरिकल थिंग्स है उनको कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, ताकि ये हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हमारे एंशिएंट ने, हमारे एल्डर्स ने, हमारे बड़ों ने आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, ठीक है, उससे भी 2000 साल पहले जो चीजें बनाई है वर्ल्ड में, ठीक है, इन चीजों को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, इन चीजों को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, इन्हें कैसे हिफाजत से रखा जाए। और इसके लिए पूरी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के बहुत से एजुकेटर, बहुत से विजिटर, बहुत से अच्छे अच्छे माइंड रखने वाले लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाए जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को एक कमेटी है, इसका फुल फॉर्म मैं अभी आपको आगे कंटिन्यू बताता हूं। अभी आप इतना समझिए कि जो ये कमेटी है, इसका एम क्या है, इसका टारगेट क्या है, क्या इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका जो एम है, इसका जो टारगेट है, वो ये है कि हाउ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर ऑल दिस हिस्टोरिकल प्लेसेस। मतलब जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है जो पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये सारे डिटेल हम आगे देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कौन सी कंट्री में, कौन से देश में कितने प्रेजेंट है हिस्टोरिकल प्लेसेस, है ना। जैसे कि आप लोगों के सामने डायग्राम में आ रहे हैं ताजमहल या फिर चाइना वॉल, ये जितनी भी चीजें हैं, और लिबर्टी स्टेचू, एफल टावर, जितनी भी चीजें हैं, ब्रिज वगैरह, ये वर्ल्ड में बनी हुई है। इनको, ये पूरी दुनिया में जो बनी हुई चीजें हैं, इनको किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए और इनको कैसे हिफाजत से रखा जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप जानते हो अच्छे से कि अभी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, CO2 गैसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है, ये रिलीज हो रही है। और इसके रिलीज होने की वजह से जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, माहौल है, वो डैमेज हो रहा है। और ये डैमेज होने की वजह से दुनिया के कुछ कुछ कंट्री में एसिड रेन भी हुई है, तेजाबी बारिश जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी चीजें डैमेज हो जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है। इसी तरह से अर्थक्वेक है, ठीक है, तूफान है और सैलाब आते हैं, और इस तरह से बहुत सारे जो है तो नेचुरल डिजास्टर होते हैं। उसकी वजह से होने वाले प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस वो डैमेज और डिस्ट्रॉय हुए हैं, तबाह बर्बाद हुए हैं। तो इन सब को फिक्र हुई, ये जो कमेटी थी यूनेस्को, तो इन्होंने सब ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि हमें किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के जितने भी अजूबे बोलेंगे या फिर वंडरफुल हिस्टोरिकल प्लेसेस है, इन सब को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। इन सब के लिए जो है तो हमें क्या करना चाहिए ताकि ये बहुत सेफ रहे, बहुत सेफ्टी से इनका प्रोटेक्शन किया जाए, कैसे क्या करना चाहिए। तो ये तमाम बातें हमें जो है तो इस चैप्टर में मिलेंगी। और आप लोगों को स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा मैं कि ये जो चैप्टर है, इसमें से बोर्ड के एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो बेस्ड है वो रियल वर्ल्ड पे बेस्ड है। ये कोई हाइपोथेटिकल या इमेजिन करने वाली चीज नहीं है, या कोई ऐसी मैजिक चीजें नहीं है, ये रियल में हमारी दुनिया में प्रेजेंट है। तो इसके लिए बहुत से, इस पे बहुत से क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट इट, हम इनके कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने अभी आएंगे, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। इन शॉर्ट वो यही है कि किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, इज इट क्लियर। अभी हम स्टेप वाइज देखेंगे कि इस चैप्टर में पहले पैराग्राफ आएंगे। पैराग्राफ को मैं आपको बताता हूँ। पैराग्राफ से पहले आप लोगों को कुछ कॉलम ही वो आपको सॉल्व करना होता है, तो हम वो कॉलम भी सॉल्व करेंगे, और फिर जब वो कॉलम सॉल्व हो जाएंगे फिर हम पैराग्राफ का ट्रांसलेशन कॉमन सेंस में 2-3 मिनट में देख के फिनिश कर देंगे। ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम इस जो यूनिट है वर्ल्ड हेरिटेज 2.6, इसमें जो चीजें हैं वो यही है कि हमको दुनिया में जितने भी
हिस्टोरिकल चीजें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बहुत सारे टूरिस्ट जो है तो इधर उधर जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे मतलब जो है तो पॉल्यूशन कर देते हैं वो, जिसकी वजह से वो चीजें भी डैमेज होती है। तो हमें एज ए गुड सिटीजन्स और हमें एक अच्छा मतलब जो है तो इंसान होने के नाते इन सब का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, यही सब चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन आंसर देखेंगे, पूरे टोटल क्वेश्चन आंसर में सॉल्व कराऊंगा आपको। कुछ मेरे आइडियोलॉजी पर होंगे और जो कुछ बुक्स के होंगे वो टोटल के टोटल ही, ठीक है। तो चलिए बॉयज और गर्ल्स स्टार्ट करते हैं। आप सबके सामने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2.6 वर्ल्ड हेरिटेज, जो भी आपके सामने अभी पेज में आपके सामने आ रहे हैं वो पेज से रिलेटेड पूरी चीजें मैं सॉल्व करवाऊंगा। और एक बात ख्याल से, आप लोग सिर्फ सुनकर ही नहीं उसको लिख सकते। आप सोचोगे कि हम उसे सुन लेंगे, समझ लेंगे और फिर बाद में लिखेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू विल हैव टू राइट नोट्स ऑन योर नोटबुक। तुमको तुम्हारी नोटबुक्स में लिखना होगा फॉर योर वेल अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती हो, तो वो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छे से और साधारण तरीके से सीख सकते हैं अपने इसी चैनल पर एक क्लासेस पर। एक क्लासेस पर आप लोगों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग के ऑल पार्ट्स अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट्स है, आप सीख सकते हो। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, मराठी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप इजीली कर सकते हो, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आप इजीली कर सकते हो। सबके लिए अलग अलग सेपरेट क्लासेस है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप विजिट कीजिए और देखिए और समझिए, क्योंकि देखिए यही इंग्लिश की बेसिस पर, जो इंग्लिश मुझे आती है इसी इंग्लिश की बेसिस पर मैंने बीएड किया, बीएड में टॉप किया पूरे शहर में। तो आई होप कि आप लोग भी उसका यूटिलाइज कर सकते हो। जो इंग्लिश मुझे आती है और बुक्स की भी है, बहुत सारी जो चीजें हैं, मेरे एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है 12-10 सालों का, वो सब मैं आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर इसमें सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज, और जैसे मैं बता रहा हूं आप लोग वैसे ही करना है। और आप लोग अपने तौर से भी सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा इजीली अच्छे से। तो चलिए हम बढ़ते हैं वर्ल्ड हेरिटेज ये यूनिट की तरफ, जिसका मीनिंग है, वर्ल्ड मीनिंग आप जानते हो दुनिया, और हेरिटेज का मीनिंग होता है विरासत या फिर ऐतिहासिक। ओके, इज इट क्लियर? तो चलिए स्टेप वाइज हम देखते हैं। हमारे आप लोगों के सामने ये रहा सबसे पहला पॉइंट, जो कि बुक्स में है। पेज नंबर आपके सामने बुक्स में खुद अवेलेबल है, आप लोग देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। ओके, आपको ऐसे अलग से पेज नंबर बोलने की मुझे जरूरत ना हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने अवेलेबल है वर्ल्ड हेरिटेज चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले आप पॉइंट्स पढ़ सकते हो। क्या दिया हुआ है? आई कैन टॉक अबाउट द वर्ल्ड। क्या मीनिंग है इसका? एकदम सिंपल सा मीनिंग है, मैं दुनिया के बारे में बोल सकता हूं। इजी मीनिंग ना, मैं दुनिया के बारे में बोल सकता हूं, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। और नीचे क्या हिंट दी हुई है? फॉर्म ग्रुप ऑफ 6 to 8 स्टूडेंट्स, ईच ग्रुप शुड सिलेक्ट एनी वन कॉन्टिनेंट एंड शेयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट ईच। क्या बोल रही है कि आप में से 6 या 8 स्टूडेंट मिलकर एक ग्रुप बनाइए। हर ग्रुप दुनिया का कोई एक बर्रे आजम मुंतखब कीजिए या फिर महाद्वीप। ठीक है, देखिए हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप और उर्दू में बोलते हैं बर्रे आजम। ठीक है, जो भी आप स्टूडेंट्स हो किसी भी मीडियम के, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप सिलेक्ट कीजिए, और जो नीचे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस पॉइंट्स के सेंस में, इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को सेंटेंस मेकिंग करना होगा, सेंटेंस बनाना होगा। कौन से पॉइंट्स दिए हुए? देखिए इंपॉर्टेंट सिटीज क्या है आपको बताना है, साइट सीइंग प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, उसके बाद में है फूड स्पेशलिटी, कोजिन्स और वाइल्ड लाइफ, उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन एंड वेजिटेशंस, उसके बाद में ह्यूमन लाइफ। ये टोटल चीजों की बेसिस पर आपको ये सॉल्व करना होगा। आई होप कि आप कर सकते हो, और ये आपके लिए कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये आप ही को फॉर्म करना है, आप ही को बनाना है, और आप ही को अच्छे से करना है। टोटल 6 पॉइंट्स का उपयोग कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, जो 1 से लेकर 6 तक दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज से जो ह्यूमन लाइफ तक के दिए हुए हैं, इसका आप लोग स्टेप वाइज यूज करके बनाओगे। ओके, आप लोग देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कंटिनेंट, का मतलब भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो किसी भी एक कंटिनेंट को आपको सिलेक्ट करना है और उस पर आपको ये पैराग्राफ फॉर्म करना है, बनाना है इंफॉर्मेशन, और इसको आपको दूसरी तरफ भी शेयर करना है। तो ओके, चलिए अगले स्टेप देखते हैं कि हमको क्या करना है। देखिए अगले स्टेप में ये बता रहा है कि प्रिपेयर अ ट्रैवल ब्रोचर और लीफलेट ऑफ योर नेटिव प्लेस
और एनी टाउन। मतलब ये बता रहा है कि आप लोगों को एक जो है तो ब्रोचर प्रिपेयर करना है, बनाना है, या लिफलेट, ओके, जिसके लिए नीचे के कुछ पॉइंट्स है। इसमें ये बोल रहा है स्टूडेंट्स कि आप कहीं पर घूमने गए हो या आप किसी प्लेसेस को जानते हो, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि वहां पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। ठीक है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो मैं आपको एक उदाहरण, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। देखिए आपके सामने है, मैंने टोटल स्टेप वाइज एक एक कर लिखा हूं, आप भी देखते जाइए और समझते जाइए। ओके, सबसे पहले देखो 3 पॉइंट आपको फिल करना है। एक है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, दूसरा है नियरेस्ट एयरपोर्ट, तीसरा है नियरेस्ट बस स्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपके सामने मैं बता रहा हूं कि सपोज आप लोग जो है तो कोल्हापुर की विजिट के लिए गए, तो कोल्हापुर में आप लोगों ने देखे कि वहां पर छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस पॉइंट है, ये कोल्हापुर का ये रेलवे स्टेशन है। उसके बाद में जो वहां पर एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति राजाराम महाराज एयरपोर्ट कोल्हापुर। और कोल्हापुर ही में आप लोग देखोगे तो नियरेस्ट बस स्टैंड कौन सा है पता है आपको? एसटी स्टैंड कोल्हापुर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये 3 चीजें आपको ऐसे फिल करना थी। तो आप ये जो है तो ब्रोचर या लिफलेट होता है, तो आप लोग इसको इजीली कर लोगे। उसके बाद में देखिए क्या बता रहा है स्टूडेंट्स यहां पर कि टॉप 5 स्पोर्ट्स टू विजिट। ऐसे 5 अच्छे स्पोर्ट्स के नाम बताइए जहां पर आपने विजिट किए। ओके, तो देखिए पांचों आपके सामने अवेलेबल है, आप बोल सकते हो महालक्ष्मी टेम्पल, पन्हाला फोर्ट, रंकाला लेक, महाराजा पैलेस, और लास्ट में 5 बोल सकते हैं आप अम्यूजमेंट पार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो आसानी से, क्योंकि ये आपको बताना भी चाहिए। आई होप कि आप बता सकते हो। और उसके बाद में थर्ड स्टेप में आपको स्टूडेंट्स ये भरना है कि स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस स्पोर्ट्स। ये जो स्पोर्ट्स है ना, इसके स्पेशल फीचर्स आपको फील करना होगा। वो कैसे करेंगे आप लोग? तो देखिए आप लोगों ने जो महालक्ष्मी टेम्पल लिखा है ना, उसके आगे लिख सकते हो होली सीट ऑफ अंबा माता। ओके, सेकंड में लिख सकते हैं आप रंकाला लेक किस चीज के लिए फेमस है? फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं आप महाराजा पैलेस, ये किस चीज के लिए फेमस है, किस चीज के लिए, इसकी स्पेशल फीचर्स क्या है वो आपको बताना है। तो आप बता सकते हो कि ये इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर, मतलब हिंदुस्तान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्किटेक्चर में मिलकर बनाए। नंबर 4 आप बोल सकते हो महाराजा म्यूजियम, ग्रेट कलेक्शंस ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स आप लोग? ग्रेट कलेक्शंस ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड। ओके, इज इट क्लियर? आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं आगे आपको और बताता हूँ। कंटिन्यू नंबर, चलिए कंटिन्यू 5 स्टेप देखते हैं। 5 स्टेप में ये बता रहा है कि जो हमने अम्यूजमेंट पार्क जो लिखी है उसके बारे में क्या बता रहा है? प्लीजेंट एंड अट्रैक्टिव, वो बहुत ही खुशगवार और अट्रैक्टिव होता है, जिसके तरफ देखते ही चले जाते हैं। ओके, देखिए अगली स्टेप बता रहा है हैव फन एंटरटेनमेंट। ये आप नहीं भी करेंगे तो भी चल सकता है, या आपको खुद अपने तौर से करना है कि आपको कैसा फन वहां पर एंटरटेनमेंट मिला। सेकंड में देखो, उसके बाद में 5 में क्या बता रहा है? माउथ वाटरिंग या फिर स्पेशल क्यूजिन। स्पेशल क्यूजिन क्या है ये आपको बताना है। ओके, तो देखिए यहां पर आप बता रहे हैं कि आप लोग इस तरह से बोल सकते हो कि डिलाइटफुल टेस्टी नॉन वेजिटेबल फूड, और पंधारा रस्सा, तंबड़ा रस्सा, कोल्हापुर मिसल भेल, या फिर मोहक लस्सी, दावनगिरी डोसा। इस तरह से स्टूडेंट्स आप बोल सकते हो, नो मैटर। ओके, देखिए और लास्ट में जो है अदर नियर बाय साइट सीइंग स्पोर्ट्स। इसमें क्या करना है आपको? अदर नियर बाय साइट सीइंग स्पोर्ट्स में आप लोग बोल सकते हो कि पन्हाला फोर्ट, कन्हेरी माथ, महाबलेश्वर। इस तरह से आप लोग और भी इसमें बातें बोल सकते हो, डाल सकते हो। ओके, इज इट क्लियर? आई होप कि स्टूडेंट्स इसमें जितनी भी बातें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। ओके, फिर हम चलो कंटिन्यू देखते हैं आगे इसकी स्टेप्स, जैसे कि आपके सामने अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज हमारा जो बुक्स का पेज है वो आपके सामने आ चुका है। अब हम इसमें कंटिन्यू देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बहुत सारे इमेजेस बताया, और ये बुक्स में जो इमेजेस आपके सामने बताई गई है ये भी ऐसी ही इमेजेस है, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस की इमेजेस है। तो चलिए हम देखते हैं, हमारे सामने जो पैराग्राफ आएगा हम स्टेप वाइज उसको कंटिन्यू करते हैं, ताकि आप लोग फिर आसानी से इसको समझ सको और सॉल्व कर सको। जितनी चीजें मैंने आपको बताया ना कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उससे ही रिलेटेड चैप्टर है वर्ल्ड हेरिटेज। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि किस तरह से जो है तो यूनेस्को ने ऐसे काम किए जिसकी हेल्प से यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जितनी भी
हिस्टोरिकल प्लेसेस है उन सब का अच्छे से प्रोटेक्शन किया गया। तो इसी में यही बताया गया है कि किस तरह से यूनेस्को ने, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो है तो इंसानियत की खातिर एक बेहतरीन कदम उठाया, जिसकी हेल्प से पूरे वर्ल्ड में जो है तो जितनी भी हेरिटेज है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उन सब का प्रोटेक्शन किया गया, उन सब की जो है तो हिफाजत की गई। इसी तरह से ये पैराग्राफ में बताया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट से लेकर तो यहाँ नीचे तक के इस पूरे पैराग्राफ में मतलब ये बताया गया कि किस तरह से कल्चरल और नेचुरल कॉम्बिनेशन करके ये सब अच्छा क्लियर किया गया। देखिए यहाँ पर बता रहा है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इसमें भी ये बता रहा है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, आपके सामने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। तो जो चीज मैंने आपको बताया वही है, मतलब 1950 और 1954 से ये सब जो है तो एक रिलेशन बनाया गया, इसमें सारी बातें बताई गई किस तरह से क्या हुआ था और क्यों जरूरत पड़ी थी ये चीजों की। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट जितनी बातें मैंने आपको बताया ना कि वर्ल्ड हेरिटेज में जो है तो एक प्रोसेस मतलब फॉर्म किया गया 1965 में और एक कॉन्फ्रेंस ली गई, उस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। मतलब एक ऐसा ट्रस्ट रखा गया जिसपे लोग भरोसा करें, और एक मतलब ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि भरोसा भी होता है, और एक ट्रस्ट होता है सोसाइटी अदारा, है ना। देखो यहाँ पर दिया हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। ये कमिटी जो है तो यूनेस्को के थ्रू से चलती है। ये कमिटी का काम होता है कि किस तरीके से पूरे साइट्स को, पूरे स्टेट्स को जो है तो पार्टीज को, सिग्नेट को मतलब जो है तो एक साथ बुलाकर कैसे काम किया जाए, कैसे जो है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। देखिए बार बार ये पेजेस आएंगे, मैं आपको वही बताते रहूंगा, तो ऐसा कुछ भी ना हो। देखो बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देखो यहाँ पर फिर एक मतलब ऐसा बता रहे हैं इस कदम से, ये चीजों से जो है तो एक अच्छा बेनिफिट पहुंचा है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, है ना। तो यहाँ पर ये बस टोटल चीजें ये है। अब स्टूडेंट्स हम चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से आगे समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कंटिन्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू देखते हैं। चलिए हम इंग्लिश वर्कशॉप को जो है तो फिल करते हैं। देखिए दिया हुआ इसमें राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ईयर्स गिवन बिलो विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। मतलब ये कि जितने भी ईयर में जो जो भी मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को दिया गया था उसको आपको लिखना है, उसके इंपॉर्टेंस। तो देखिए नंबर 1 1959 में क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, यूनेस्को लॉन्च्ड इंटरनेशनल कैंपेन टू प्रोटेक्ट टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट। देखिए 1959 में जो है तो ये जो है तो लॉन्च हुई थी, और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये टेम्पल्स और आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद में सेकंड में 1965 में व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। ओके स्टूडेंट्स, मतलब इस ट्रस्ट का भी जो है तो काम, जिसे इस क्या ये जो ट्रस्ट है व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड स्टेट में, तो उस जो है तो कॉन्फ्रेंस का नाम रखे थे वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नंबर थर्ड है 1968 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड देम एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप इस तरह से समझ सकते हो। उसके बाद में नंबर 4 है 1972 में द कन्वेंशंस कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज वाज एडॉप्टेड बाय यूनेस्कोज जनरल कॉन्फ्रेंस। ओके स्टूडेंट्स, और जो लास्ट में 2009 में 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वेयर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज। मतलब दुनिया की जितनी भी 148 कंट्रीज है उसमें इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो क्या 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनको लोकेट किया गया है, उसको बताया गया अच्छे से कि इनको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे इनको सेव करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आई होप कि देखिए जो पांचों चीजें आपके सामने लिखी हुई है ना वो इंपॉर्टेंस है उसकी, और कौन से ईयर में ये फॉर्म हुआ था, बना था, इसका जो है तो नॉमिनेट हुई थी वर्ल्ड में। ओके, और इस सब का एक ही टारगेट है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द हिस्टोरिकल प्लेसेस और वर्ल्ड हेरिटेज। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अभी हम कंटिन्यू देखेंगे, आप लोग चाहो तो, ठीक है, और आगे इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम टोटल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझते जाते हैं। तो आई होप कि यह आपको समझ में आ चुका होगा इजीली। आप बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से अगर क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही राइट डाउन करना होता है। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके अगली स्टेप हम देखते हैं कंटिन्यू, इसके बाद जो हमें देखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, देखते हैं फिर आगे और